हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। मैं आपके चरणों में करता हूँ नमस्कार और सबको करता हूँ मैं प्यार। और इतनी बात नहीं, जो हम कहते हैं दुनिया वाला कोई भी व्यक्ति हमें नहीं हरा सकता। आज समाज के अंदर मैं देखता हूँ हर एक व्यक्ति को बाय है, हर एक को मोटापा है, हर एक के पांव पर सोई आ जाती है, हर एक का बदन दर्द करता है, हर एक कोई व्यक्ति क्या रहता है, परेशान रहता है। कई लोग कहते हैं हमें सिखा दो, कई लोग कहते हैं हमें बता दो। हर एक व्यक्ति को पेट के अंदर गैस बनती है, अफारा होता है, बदहजमी होती है और परेशान होते हैं, डकारें आती रहती हैं, कब्ज हो जाती है, पेट में हुक वारम, थ्रेड वारम, टेप वारम, राउंड वारम बन जाते हैं और आदमी का जीवन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। मेरे देशवासियों, यहाँ पर प्राचीन समय से आज से 60 वर्ष पहले डॉक्टर नहीं थे। हर एक व्यक्ति क्या करता था, अपने घरों में क्या बना लेता था, एक चूरन बना लेता था। और चूरन भी किस तरह और कैसे बनाता था, उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ। मेरी समस्त भारतवर्ष के अंदर ये चूरन बनाने का एक रिवाज था। चूरन क्या है, अजब गजब है। आदमी के लिए भी, गाय भैंस के लिए भी, घोड़ों के लिए भी एक चूरन मेरे भारतवर्ष में बनाया जाता है। ऐसा चूरन दुनिया में ना हो। और ये चूरन किसका होता है, इंद्रायण का चूरन होता है। ये जो गैंथी आप देख रहे हैं, इसका नाम है इंद्रायण, बसलुम्बा, कोड़तुम्बा और कम से कम 17 नाम और भी हैं। उनको बताने का फायदा क्या, जब हम आपको इंद्रायण दिखा रहे हैं। मेरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति कह उठता है मेरे को तो ब्लड प्रेशर हो गया। हर एक व्यक्ति कहता है मेरे तो हर्निया हो गई है। हर एक व्यक्ति कहता है मेरी तिल्ली बढ़ गई है, लीवर फैटी हो गया है। हर एक व्यक्ति कहता है मुझे तो खट्टी डकारें आती हैं। कई व्यक्ति कहते हैं जब हम खाना खाते हैं उसी वक्त उल्टी आ जाती है। और 100 बीमारियों की एक जड़ कब्ज हो जाती है। और कई आदमी कहते हैं मेरा तो पेशाब ठीक से नहीं आता है, मेरे गुर्दे खराब हो जाते हैं और मेरे शरीर में आलस्य बना रहता है। और कई व्यक्ति कहते हैं मुझे तो रात को नींद नहीं आती है। मेरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में बैठकर इस तरह के चूरन को बना लिया करो। और बनाने के बाद इसका 20 से 30 ग्राम चूर्ण को प्रयोग कर लिया करें। अरे आजकल के फार्मेसी वालों से मैं पूछता हूं, अरे प्राचीन समय में कहां स्टील थी, कहां शीशे के बर्तन थे और कैसे लोग जिया करते थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हर एक काम अपने हाथ से किया करते थे। उनका पेट कभी खराब नहीं होता था, मेहनत करते थे, प्रकृति की गोद में रहते थे, धूप में काम करते थे। कहाँ एसी थे, कहाँ फ्रिज थे, कहाँ कूलर थे और कहाँ गैस और कहाँ पर प्रेशर कुकर थे। वो लोग क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे और वक्त एवरेडी 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते थे। मेरे देश के अंदर
तब क्या था, आज क्या है। पहले गुलाम थे, आज आजादी है। आजादी है सोने की, आजादी है ठंडा पानी पीने की, आजादी है काम न करने की, आजादी है बस लेटे रहने की, आजादी है हमें चारों तरफ से कैसा भी मिले कभी खा लें, आजादी है दिन में जब भी मिले तभी पी लें, आजादी है जब भी चाय मिले तभी पी लें, अपने घर में पी लें, दूसरे के जाके पी लें, तीसरी जगह जाके पी लें, ये आजादी है। दोपहर के 2-3 बातें, आजादी है शराब पीने की, आजादी है मीट खाने की, आजादी है तरह तरह का नशा करने की, आजादी है पेट को खराब करने की। और इतनी गलतियां इंसान करता है, बार बार हम कहते हैं भाई दिन में 2 बार भोजन खाना चाहिए, परंतु आजादी क्या है, जब भी सुबह शाम 24 घंटे कभी मिल जाए, आजादी है क्या, खाने की। दिन हो या रात हो, हवाई जहाज हो या मेल ट्रेन हो, साधारण ट्रेन हो, आजादी है क्या, चाय पीने की। आजादी है पेट को खराब करने की। इस तरह की आजादी मेरे भारतवर्ष में आजादी का ही आनंद ले रहे हैं लोग। हर एक व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है, गैस बनती है, अफारा बनता है और मन चिड़चिड़ा हो जाता है, काम करने की जरूरत नहीं होती। और लोग कहते हैं मैं तो एक गोली खा लेता हूँ, मुझे गैस बनती है, गोली खा कर फिर गुजारा करता हूँ। अरे जिसका नाम ही बुरा है, गोली खा लेता हूँ, अरे क्यों खा लेता है गोली, आज के बाद कभी ये समझ नहीं कहना मैं गोली खा लेता हूँ। इस तरह के चूर्ण को बना लो, पेन को उठा लो, लिख लो, घर में अच्छी तरह से इसे क्या कर लें, आप बना लो। और बनाने के बाद इतना अच्छा चूर्ण मिलेगा, आज तक दुनिया में कोई किसी ने भी ऐसा चूर्ण नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? जो आप चूर्ण बनाओगे बिल्कुल बढ़िया और सस्ता होगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कभी आपके पेट में अफारा और गैस नहीं होगा। इतना भी नहीं, अगर कोई व्यक्ति इतना कहने के बावजूद भी ना माने तो उसका इलाज तो भगवान के पास मिला। और ये हम दावा करते हैं, इंद्रायण आपको दिखा रहे हैं, अगर इसका चूर्ण आपके घर में बन गया, आपने तैयार कर लिया, इतना अच्छा चूर्ण होगा दुनिया में नहीं हो सकता। आपके समस्त पेटों का इलाज है। कोई कहता है हर्निया हो गया, कोई कहता है मेरा नला फूल गया, कोई कहता है मेरी यहाँ पर पेट की गैस फूल गई, कोई कहता है मेरा तिल्ली बढ़ गई, लीवर फैटी हो गया, काम नहीं करता, मुझे पेशाब नहीं उतरता, मुझे कब्ज होती। क्यों नहीं से बना लीजिए जरा। हर एक व्यक्ति लिख ले, अच्छी तरह से लिख ले। नंबर 1 है इंद्रायण। इंद्रायण 5 किलो का आप चूर्ण बना सकते हैं। 5 किलो का चूर्ण किस में डालेंगे? एक बड़े मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे, या कोई खुला लोहे का तसला हो जिसके अंदर 15-20 किलोग्राम वजन आ जाए। 5 केजी क्या हो, अच्छी तरह से नोट कर लें। इंद्रायण नंबर 1 है इंद्रायण। नंबर 2 क्या है? आंवला। आंवले के अंदर क्या है, उसकी गुठली को निकाल दें, उसे बारीक पीस लें। नंबर 3 क्या है? बेहेड़ा 200 ग्राम हो। अरड़, बेहेड़ा, आंवला तीनों क्या हो, 200-200 ग्राम हो। उसके बाद में है
आप जो डालेंगे बनाएंगे सफेद जीरा 200 ग्राम, सब्जी में डालने वाला जीरा 200 ग्राम, पीपल डालेंगे 200 ग्राम। फिर दोबारा सुन लीजिए, पीपल कितना 200 ग्राम, जीरा कितना है 200 ग्राम। इसके साथ साथ इसके अंदर आप डालेंगे नमक। नमक कौन से? 3 नमक डाल लो, सेंधा नमक, काला नमक या बीड़ नमक जिसको आप कहते हैं, कोई 3 नमक डाल दें। फिर दोबारा सुनिए, बीच में बातें रह गई थी। इंद्रायण का फल को अच्छी तरह से काट लें चाकू के साथ, इस तरह से बारीक बारीक इस तरह से आप काट लेंगे। इसको दोबारा फिर सुनिए, और इनको काटने के बाद अच्छी तरह से जब ये को काट लेंगे आप, काटने के बाद गिल्ले के अंदर कूटा हुआ चूर्ण डालेंगे। फिर दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं। ये कितना हो? केवल 5 केजी, 5 किलोग्राम इस तरह से कटा हुआ हो। इसका छिलका बीज नहीं निकालना। 200 ग्राम हरड़ है, 200 ग्राम बेड़ा है, 200 ग्राम क्या है? आंवला है। जीरा खाने वाला 200 ग्राम है। आगे काली मिर्च 200 ग्राम है। फिर उसके बाद में सौंठ है 200 ग्राम है, और मग पीपल क्या है? 200 ग्राम है। इसके साथ साथ काला नमक, सेंधा नमक, साधारण नमक, दोनों क्या है? 200-200 ग्राम है। इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत 10 या 20 ग्राम बड़ी इलायची आप डाल सकते हैं, या डालने का तो और भी काफी चीजें हैं, परंतु इन चीजों से आपका गुजारा हो जाएगा। जीरा आपने डाल लिया है, अच्छी तरह इनको कूट करके गिल्ले को ही इसके अंदर आपस में इस तरह से बचूर के अच्छी तरह से ढक के धूप में रखेंगे। इसका जो कड़वापन है, इसमें जो पौष्टिक एलिमेंट है, अरड़, बेड़ा, आंवला, काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल और धनिया, अच्छी तरह से इसको क्या करेंगे? जज़ब कर लेंगे। अच्छी तरह से वो चूस लेंगे, और चूसने के बाद अच्छी तरह से आप कूट लेंगे। मात्रा है 3 ग्राम से लेकर, नहीं माफ करना, 3 रति से लेकर और 6 रति तक ले सकते हैं। कहने का भाव 1 से लेकर 2 ग्राम तक आप ले सकते हैं। आपके पेट की बाई बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दोबारा फिर सुन लीजिए इस बात को। 5 केजी बसुंबा हो कोड़तुंबा, अरड़ 200 ग्राम, बेड़ा 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, जीरा 200 ग्राम, काली मिर्च 200 ग्राम और सौंठ 200 ग्राम और मग पीपल 200 ग्राम। अगर कुछ नींबू का रस डाल दें आप आधा किलो, और अच्छी तरह से इसे मिला के रख दें। तीनों नमक डाल दें। डालने के बाद अच्छी तरह धूप में रख दें। जो इसका गिल्लापन है, सूखी औषधि क्या करेगी? चूस लेगी। प्राचीन काल में तो क्या करते थे? मटके में डाल करके मोमजन में बांध करके धूप में रख देते थे, उसके अंदर फंगस ना हो। और अच्छी तरह से हम इसको रखने के बाद हम क्या करते हैं? चूर्ण बना लेते हैं। इस दुनिया के अंदर किसी तरह की बाई आपके शरीर में नहीं हो सकती। आपका पेट साफ होता है तो धरती के ऊपर क्या होता है? स्वर्ग होता है। इन बातों की हम आपको बार बार जानकारी दे रहे हैं।
बार बार समझा रहे हैं, ये चूर्ण बाह्यनाशक है, क्योंकि आजकल चावल खाने का ज्यादा रिवाज हो गया है। जो व्यक्ति चावल ज्यादा खाते हैं उनके नलों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, उनके अंड को सूज जाते हैं और उनकी जो गोलियां हैं वो मोटी मोटी हो जाती हैं। ये हर्निया को, तिल्ली को, लीवर फैटी को, कब्ज को, आपके गुर्दों को, आपके शरीर में वायु को हमेशा के लिए क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इतना ही नहीं, ये स्वादिष्ट भी है, आराम से आप इसे खा सकते हैं और वृद्ध व्यक्तियों के लिए तो रामबाण है। और एक व्यक्ति कह उठ देता है मेरे को तो हर्निया होगी और डॉक्टर के पास जाता है, वो बिना दया के ऑपरेशन पर उसे क्या करता है, डाल लेता है और बेचारा बूढ़ा व्यक्ति कहता है मर गया मर गया, डॉक्टर साहब बचा ले। डॉक्टर साहब के हाथ में तो इस चक्कू से भी 1000 गुना तेज ब्लेड होता है और देखते ही देखते इस खरबूजे की तरह क्या कर देता, काट देता है। आपके घर में किसी व्यक्ति को पेट का कोई भी दर्द है, इतना ही नहीं, ये इंद्रायण का जो चूर्ण है, आप अपनी गाय को, भैंस को या घोड़े को भी खिला सकते हैं। आदमी से 10 गुना मात्रा उसकी बढ़ा दी। जैसे आदमी को 1 ग्राम देते हैं, उसे 10 ग्राम दे दें। ये एक समझाने की बात थी, आपको सिखाने की बात थी। ये पेट साफ करने के लिए दुनिया का सबसे उत्तम इलाज है। और एक व्यक्ति कहता है मेरा पेट बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा लीवर बढ़ गया, मेरी तिल्ली बढ़ गई और मेरे गुर्दों के अंदर सोई बढ़ गई, हाथ पांव पर सोई होगी, मुझे चक्कर आते हैं, मेरे को काम करने की इच्छा नहीं रहती, मेरी उल्टी लग जाती है। मैं कहता हूं जो माताएं कहती हैं हम रेल और बस में बैठती हैं, जब हमें उल्टी आ जाती है, मेरी बहन इंद्रायण का चूर्ण बना हुआ हो, आपके घर के अंदर का बना हुआ हो, 21 दिन लगातार प्रयोग कर लें, चाहे आप बिल्कुल सुबह से शाम तक कितना ही डीजल या पेट्रोल का काम हो रहा हो, ये इंजनों का जहाँ काम होता है वहां खड़ी हो जाए। जिंदगी में कभी भी आपको बस में या रेल में उल्टी नहीं होगी, चाहे हवाई जहाज में बैठे आपको उल्टी नहीं होगी, नहीं होगी। रेल और बस के अंदर जब हम क्या करते हैं, सफर करते हैं, एक तो उसे चलती हुई चीजें दिखाई देती हैं, नंबर 2 पेट के अंदर गैस होती है। क्यों नहीं चूर्ण का जिंदगी भर के लिए रोग काट दे, रेल और बस में कभी भी आपको उल्टी नहीं लगेगी। आप 24 घंटे तक सफर करते रहेंगे तो अच्छी तरह से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप भी ठीक होंगे। ये चीजें हम आपको बार बार बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इसलिए सिखा रहे हैं मेरे देश के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। दोबारा फिर नोट कर लीजिए, कई चीजें जैसे अचार है, जैसे अचार के अंदर उसके असली गुणों को देखना है, हल्दी नमक मिर्च ही काफी है और अचार का आनंद ले लेते हैं, नेचुरल है। अगर उसमें 2, 4, 10 मसाले और डाल देते हैं, जितने मसाले ज्यादा डालते हैं उतना ही हमारे अचार को भी खराब करते हैं मसाले और हमारे पेट को भी खराब करते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए, इस इंद्रायण के चूर्ण के अंदर जितनी कम चीजें डालेंगे
उतने ही इसका असर ज्यादा रहता है। ज्यादा मसाले इसके अंदर डालेंगे उतना ही इंद्रायण या कोण तुम्हे का असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन चीजों की हम जानकारी आपको क्यों दे रहे हैं, आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी में तरह तरह के ज्यादा नमक मसाले डालते हैं, सब्जी क्या है, मूल गुण समाप्त हो जाते हैं। और गुण किसके होते हैं, मसाला या तेल के होते हैं। आयुर्वेद के अंदर हम जितने साधारण चूर्ण बनाएंगे, आसो बनाएंगे, जिस चीज का आसो हम बनाते हैं उसी के गुण ज्यादा होंगे। दोबारा फिर सुन लीजिए ये ज्ञान चारा क्या कहता है। मेरे भारत वर्ष में पेट का सौरभ और इसको बना लिया करें और बनाने के बाद प्रयोग कर लिया करें और प्रयोग करने के बाद पेट में कभी गैस, अफारा, कब्ज इत्यादि कभी नहीं रहेंगी। जरा नोट कर लें। आयुर्वेद के अंदर हम इस बात को मानते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे चूर्ण हो, आसव हो, अरिष्ट हो या आवश्यकता से अधिक चीजें मिलाते हैं उतने असली चीज के गुण भी कम हो जाते हैं। नंबर 1 है इंद्रायण। मेरे देश के किसान का कड़वा तुम्बा, कोड़ तुम्बा, बसरुम्बा, पंजाब में इसे कोड़ तुम्बा कहते हैं। इसकी कितनी मात्रा हो, 5 किलोग्राम। अरड़ कितनी हो, 200 ग्राम। बेड़ा कितना हो, 200 ग्राम। आंवला कितना हो, 200 ग्राम। सफेद जीरा कितना हो, 200 ग्राम। काली मिर्च कितनी हो, 200 ग्राम। और उसके बाद है सौंठ कितनी हो, 200 ग्राम। मग पीपल बड़ा कितना हो, 200 ग्राम। और हिंदुस्तान के 3 नमक इसमें डाल दो। सेंधा नमक कितना हो, 200 ग्राम। और काला नमक कितना हो, 200 ग्राम। बीड़ नमक हो, 200 ग्राम। ना मिले तो साधारण नमक, टाटा का नमक उसमें डालकर आप क्या बना देंगे, चूरन बना देंगे। चूरन बनाने से पहले देखिए और सोचिए आपने क्या करना होगा। जो इंद्रायण को छोड़कर ताजे फल लेने हैं, ताजे फल लेकर काट करके कुटा हुआ चूर्ण डाल के इस तरह से इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, धूप में रख देंगे। सूख जाने के बाद अच्छी तरह कूट के क्या बना लेंगे, चूर्ण बना लेंगे। ये चूर्ण आपने 2-3 रत्ती से लेकर 6 रत्ती तक ले सकते हैं। कहने का भाव 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक ले सकेंगे। दुनिया का सुख आपके घर में होगा। पेट खराब होगा तो गैस ऊपर चढ़ेगी, दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब होगा तो मैडम के साथ या बच्चों के साथ तुनक जाओगे, लड़ जाओगे और सुख भाग जाएगा, दुख आ जाएगा। तो अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इंद्रायण का चूर्ण बना लो और बनाने के बाद ठंडे जल के साथ गर्मी, सर्दी, बरसात या जिन व्यक्ति को ज्यादा कब्ज है वो हल्का गर्म पानी के साथ ले लें। मैं कहता हूँ जिस तरह से आपने देखा होगा जब आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो आपका पेट साफ हो जाता है और आप बिल्कुल खुश रहते हैं। तो इसके लिए ये चूर्ण बना लिया करो। बाजार के जितने भी चूर्ण खाते हो, मेरा देश के किसान के खेत में होने वाला चूर्ण सबका बादशाह है, सबका सरताज है, सबका शिरोमणि है और सब इसे बना सकते हैं और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है, अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करवा लिया करो या जब बोलता हूँ रिकॉर्डिंग कर लिया करो।
ये चीजें हम आपको बार बार बताते हैं। आजकल मेरे देश की माताएं और बहन गठिए से जुड़ने लगी हैं, अफारा होने लगा है, कब्ज होने लगी है, बदहजमी होती है और परेशान होती है। और छोटे बच्चों को तो ये भी कहते हैं पेट में कीड़े हो गए। हमारे काटड़ू बाछड़ू को क्या हो गए? कीड़े हो गए। अरे इंद्रायण का चूर्ण दे दो, इसके स्वाद को आप चखोगे, इतना कड़वा जिसका कोई अंत नहीं। कीड़े की क्या हिम्मत है काटड़ू और बाछड़ू के शरीर में रह जाए। मान लीजिए कई बार छोटा जो बच्चा होता है गाय भैंस का, मानव के बच्चों को नहीं देना। जो काटड़ू और बाछड़ू हैं उनके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल जैसे आपका ये नाखून है, इतना चूरन क्या करेंगे, काटड़ू और बाछड़ू को आप पानी में घोल कर उसे दे देंगे। उसे कवज, जून या दस्त होंगे, वो बिल्कुल खुल के साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, मेरे देश के अंदर न जाने कितनी जड़ी बूटियां होती हैं। और मेरा देश का किसान कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो ज्ञान नहीं था। तो भाई साहब, ज्ञान तारा तेरे साथ है, तुम्हारे को जो बता रहा है, तुम्हारे को सिखा रहा है। मेरे भारतवर्ष में न जाने कितनी जड़ी बूटियां होती हैं, किसान के खेत में होती हैं, जंगलों के अंदर होती हैं, जहाँ पर कोई खेती नहीं करता, उधर ताप के लिए ऐसे अमृत क्या कर देता है, पैदा कर देता है। आज से नहीं, मैं कहते वो हजारों वर्ष पहले मेरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ पर ये जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। जब विदेशी यहाँ आते हैं, या विदेशियों ने 900 वर्ष तक डेरा डाला है, उस वक्त उन लोगों ने सीखा, उन लोगों ने जाना, उन लोगों ने पहचाना, इसके गुण दोष की परख की, और हमारे देश के अंदर वैद बन करके हमारे को गुलाम किया। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को दिखाता हूं। अंग्रेजों ने एक बादशाह की बेटी का इलाज करके कलकत्ता के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और एक तंबू के लिए जगह मांगी थी। वो तंबू सारे भारतवर्ष में फैल गया, और फैलने के बाद क्या हुआ, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर चारों तरफ मेरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। ये बात क्यों बताता हूँ, कोई विदेशी हमारी तरफ आंख ना उठाए, मैं अपनी देश की जनता को सजग कर दूं और उनको देश की जड़ी बूटियों के बारे में बता दूं। जब एक अंग्रेज बादशाह की बेटी रोशनहारा का इलाज करके आपको गुलाम बना सकता है, आगे के लिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे देश के लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, मेरे देश के लोगों को बता रहा हूँ। मेरे देश के अंदर ये होती हैं जड़ी बूटियां, इनका प्रयोग कर लिया करो। अगर आपसे नहीं बनता है तो हमारे से लेकर आकर सीख लिया करो। आजकल के जो बेरोजगार बच्चे कहते हैं कोई रोजगार नहीं, अरे भाई साहब, इंद्रायण का चूर्ण बना लो, जितना मर्जी बना लो। जो लोग बर्फ में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं, कब्ज होती है, अफारा होता है, गैस होता है, बुरा हाल होता है, शुगर होती है, वहां बाहर भेज देंगे। वहां से जो आमदनी होगी, मेरा देश क्या होगा, खुशहाल होगा, अच्छा होगा, और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग होगा। मेरे देश के नवियों को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार से हमारी आमदनी होगी और मेरा देश क्या होगा, खुशहाल होगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।